हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीसीडी स्टडिया। हम आज ये सीखेंगे कि हम मंथली स्टॉक्स कैसे फिल्टर कर सकते हैं यूजिंग ब्रह्मास्त्र स्कैनर। हमने ब्रह्मास्त्र स्कैनर डेवलप किया हुआ है जिसमें आप मंथली साइकिल्स आप निकाल सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं ट्रेड के लिए। ये हमारा वेबसाइट है। ये हमारा वेबसाइट है। यहाँ पे if आपने रजिस्टर किया रहेगा तो सिंपली आपको लॉग इन करना है। मेंबर्स में आप क्या लॉग इन कीजिए आपका। यहाँ पे सिंपली आपको आपका मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड जो आपने सेट किया रहेगा और फिल कीजिए। फिर डैशबोर्ड ओपन हो गया जिसके अंदर अलग अलग स्कैनर्स है। तो हम आज ये फर्स्ट स्कैनर सीखेंगे कि कैसे हम 1 मंथ की साइकिल्स निकाल सकते हैं और कैसे हम ट्रेड ले सकते हैं। क्या हम वो नेगेटिव साइड में बुलिश ट्रेड लेंगे या बेयरिश ट्रेड्स लेंगे। ओके, तो हम ये फाइंड करेंगे कि ये मंथ्स में साइकिल्स कैसे मूव हो रही है। क्या मार्केट ऊपर जाने वाला है या मार्केट नीचे जाने वाला है। ये हम ये डेटा से देख के हम समझ सकते हैं कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में है। तो हम ये ब्रह्मास्त्र स्कैनर को हम ये ओपन करते हैं और स्टॉक्स फिल्टर करते हैं। तो ये ब्रह्मास्त्र स्कैनर का ये इंटरफेस है। ओके, तो यहाँ पे एफएनओ की भी लिस्ट अवेलेबल है एंड कैश की भी है। जो एफएनओ में काम करता है एफएनओ का डेटा निकाल सकता है और जो कैश में काम करना चाहता है वो कैश में भी कर सकता है। तो हम ये देखेंगे कि कौन सी डेट्स इसके अंदर इंपॉर्टेंट रहती है। हम कौन सी डेट पे हम कौन सा स्टॉक बाय करें और वो कितने परसेंट के लिए बाय करें। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है। स्टॉक्स तो सबके पास में है कि आज आरती इंडस्ट्री चलने वाला है या बजाज फाइनेंस चलने वाला है, पर वो कितने परसेंट मूव करने वाला है। क्या वो ऊपर के जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। कौन से डायरेक्शन है। ये हम यहाँ पे आज हम ये स्कैनर के स्कैनर यूज कर से हम फिल्टर कर सकते हैं। ओके, तो हम ये भी सीखेंगे जब आप कोर्स में एनरोल हो जाओगे तो आप ये भी सीखेंगे कि कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट रहती है इसके अंदर। ओके, रैंडम डेट्स के हिसाब से अगर जाएंगे तो हमको वैसा रिटर्न नहीं मिलेगा। ओके, तो जो इम्पोर्टेंट डेट्स है इफ हम वो यूज करके ये स्कैनर को यूज करते हैं तो हमारे लिए वो बहुत बेस्ट रिजल्ट्स देता है। ओके, तो हम सिंपली यहाँ पे हम एक डेट लेते हैं, जैसे लास्ट मंथ की डेट लेते हैं, जैसे 28 ऑफ मार्च टू 28 ऑफ अप्रैल। ओके, फिर 1 मंथ का डेटा हम यहाँ स्कैनर से लेंगे और वो बेसिस पे हम ये देखेंगे कि साइकिल्स कैसे निकल रही है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ओके, यहाँ पे मैंने परसेंटेज डाले हैं -7। -7 मतलब कि जो मार्च टू अप्रैल मंथ में जो हमने ये डेट्स डाली है, ये मंथ में क्या साइकिल्स ने वो 7% -7% के टारगेट हिट्स किए हैं। मतलब वो अगर बियरिश साइकिल में है तो क्या उसे वो -7% के टारगेट हिट किए हैं, क्या इसका मतलब ये है। ओके, पॉजिटिव परसेंटेज मतलब जो स्टॉक्स पॉजिटिव तो निकले हैं, क्या वो 7% के ऊपर गए हैं। क्या वो 7% गए हैं तो हम ये स्टॉक्स फिल्टर करेंगे इसके अंदर। हम ये यहाँ पे डालना है एफएनओ, जो एफएनओ में काम करेगा, डेट सिलेक्ट करना है, नेगेटिव परसेंटेज एंड पॉजिटिव परसेंटेज, शो पे क्लिक करेंगे। तो हमारे सामने ये डेटा पूरा विजिबल हो रहा है जिसमें आरती इंडस्ट्रीज। अरे वैभव,
तो हमारे पास ये डेटा शो हो रहा है जिसके अंदर एफएनओ एंड कैश का, ये एफएनओ का डेटा है पूरा। ओके, हम अभी स्कैनर को समझने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसे यूज कर सकते हैं हम, और कैसे इसके अंदर से स्टॉक्स फिल्टर कर सकते हैं। ओके, इसके अंदर मंथली डेटा जो हमने डे ट्रेंड सिलेक्ट की हुई थी, वो हिसाब से इसने रिजल्ट दिए हुए हैं। हमको ये देखना है कि उनका परफॉर्मेंस क्या रहा हुआ है। ओके, तो हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं। टोटल इवेंट्स, टोटल इवेंट्स मतलब कि इसके अंदर जो स्टॉक्स का जो डेटा है वो 10 ईयर्स की साइकिल है। मतलब जितने भी स्टॉक्स इसके अंदर हमने, जो एफएनओ की लिस्ट है उसके अंदर, इसके अंदर 10 ईयर्स का डेटा है। ओके, उसके बाद में हम ये देखते हैं कि ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब वो कितने बार पॉजिटिव रहा हुआ है वो 10 साल में। नेगेटिव, नेगेटिव कितने बार रहा हुआ है। टारगेट कितनी बार हिट किया है उसने। मतलब स्टॉक्स तो बहुत सारे निकलेंगे, पर हमको ऐसे स्टॉक्स चाहिए जो मार्च टू अप्रैल मंथ में जिसने बहुत आउट परफॉर्म किया हो, जो हमको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न दे सके। ओके, हमको ऐसा स्टॉक्स फिल्टर करना है इसके अंदर। और लेस देन 7%। ओके, ये पॉजिटिव परसेंटेज, ये नेगेटिव परसेंटेज, मतलब उनके परसेंटेज उन्होंने जो परफॉर्मेंस किया हुआ है, दिया है, जो लास्ट साइकिल्स में है, जैसे 10 ईयर्स की जो साइकिल्स है उसके अंदर उन्होंने कैसे परफॉर्म किया हुआ है, हम ये इसमें से फिल्टर आउट करेंगे स्टॉक्स। ओके, तो हमको सिंपली ये पॉजिटिव परसेंटेज में आना है। यहाँ पे हम सिंपली फर्स्ट 100 डालेंगे। ओके, 100 डालने के बाद में हमको ये डेटा पूरा सॉर्ट करके आ गया। ओके, हमको ऐसे स्टॉक्स मिले जिनकी 10 में से 10 साइकिल्स पॉजिटिव रही हुई है। मतलब जो हर साल, मतलब जिस जो 10 ईयर्स का इसके अंदर जो डेटा है। ओके, मार्च टू अप्रैल का जो डेटा है इसके अंदर, उसमें जैसे भारतीय एयरटेल हो गया, डिक्सन हो गया, जीएनएफसी हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, ये ऐसे स्टॉक्स है जो नेगेटिव गए ही नहीं ये मंथ में। ओके, ये हमेशा ये पॉजिटिव ही रहे हुए हैं, इनकी जो साइकिल है हमेशा ये पॉजिटिव ही रही हुई है। अब हम ये देखते हैं कि इसके अंदर से पॉजिटिव तो रहे हैं, पर इन्होंने परफॉर्मेंस कैसे दिया हुआ है। जैसे भारतीय एयरटेल है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे भारतीय एयरटेल के टोटल 10 इवेंट्स हैं। ओके, 10 में से 10 बार ये पॉजिटिव रहा हुआ है। ओके, पर 10 में से इसने नेगेटिव एक भी बार नहीं रहा हुआ है। 10 में से इसने दो ही बार ये टारगेट हिट किए हुए 7% के। ओके, हम ये देख रहे हैं यहाँ पे, हमको डेटा ऐसा विजिबल हो रहा है कि भारतीय एयरटेल के टोटल 10 साइकिल्स है। 10 साइकिल्स में से इसने दो जो साइकिल है जिसने 7% का या 7% के ऊपर का मूव दिया हुआ है। ओके, अब डिक्सॉन है, डिक्सॉन भी जिसने 10 में से 10 साइकिल पॉजिटिव तो रहा हुआ है, उसमें 3 साइकिल्स उसने टारगेट हिट किया हुआ है 7% का। जीएनएफसी, ये बहुत आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स है, जो मार्च टू अप्रैल मंथ में बहुत जोरदार रिटर्न देता ही है। जैसे टोटल इवेंट 10, 10 ऑन 10 पॉजिटिव, और उसके 10 में से 7 बार उसका टारगेट हिट हुआ है। तो ऐसे अगर हमको स्टॉक्स मिलेंगे तो हम कैसे मार्केट में हम अर्न कर सकते हैं। ओके, ऐसे ही ये आईजीएल है, इंडिया मार्ट है, जीएसडब्ल्यू स्टील, यूपीएल, इनकी सेम प्रोबेबिलिटीज है। जैसे इसने 10 में से 5 टाइम्स इसने टारगेट हिट किए हुए 7% के। ओके, हम और स्टॉक्स अच्छे अच्छे निकालते हैं इसके अंदर से। हमको और क्या करना है, यहाँ पे 90 डालें। ओके, तो 90 यहाँ पे डाले तो इसका मतलब ये हुआ टोटल इवेंट्स 10 रहे इसके। 10 में से ये 9 बार ये हमेशा पॉजिटिव रहा हुआ है, और वो एक बार नेगेटिव रहा हुआ है। पर उसे -7% का टारगेट एक भी बार हिट नहीं किया। वो नेगेटिव रहा है पर वो टारगेट हिट नहीं किया है -7% का जो आपने फिल्टर किया हुआ है। ओके, फर्स्ट हमने यहाँ पे 90 डाला तो ये 90 की क्राइटेरिया आ गई, 90% की। यहाँ पे ग्रेटर देन 7% में हम क्या आएंगे, रिवर्स आएंगे। जैसे इसके टोटल इवेंट 9 है, तो हम ये देखेंगे कि क्या किसी ने 10 में से 9 बार किसने टारगेट हिट किए हैं, क्या 8 बार किए हैं, 6 बार किए हैं। हम ऐसे रिवर्स आएंगे तो हमको प्रोबेबिलिटी मिलेगा, या कोई ऐसे अच्छा स्टॉक फिल्टर होके आ जाएगा जो पॉजिटिव के लिए अच्छा रहेगा, जिसने टारगेट मैक्सिमम टाइम हिट किए रहेंगे। हम यहाँ पे 9 डालते हैं। 9 में कोई भी स्टॉक नहीं है जिसने 10 में से 9 बार टारगेट हिट किया हो। हम 8 डालते हैं। 8 में भी कोई नहीं है। 7, 7 में भी नहीं है। 6, 6, ओके, 6 में हमको ये 3 स्टॉक फिल्टर होके आए हैं। डेट रेंज है,
28 टू 28 अप्रैल। ओके, 7% पॉजिटिव, 7% नेगेटिव। टोटल 10 इवेंट्स है। 10 इवेंट्स में से ये 9 बार ये पॉजिटिव रहा हुआ है, और 9 में से उसने 6 बार टारगेट हिट किए हुए हैं। बहुत जोरदार स्टॉक्स निकल के आए ये भी। ओके, हम एक पेपर पे इसको लिख के रख लेंगे कि एक दीपक नाइट्रेट, ग्लेनमार्क एंड सेल, और जो लास्ट फिल्टर किया हुआ था उसमें जीएनएफसी। ये 4 स्टॉक्स हमको बहुत आउट परफॉर्मिंग रिजल्ट देंगे। ओके, तो हम, एक लैंडमार्क ने भी सेम रिटर्न दिए हुए हैं। 10 में से 6 बार इसने पॉजिटिव रहा हुआ, 9 टाइम पॉजिटिव रहा हुआ है, और वो उसने 6 बार ही टारगेट हिट किए हुए हैं। सेम एज सेल, 10 में से 9 बार पॉजिटिव रहा हुआ है, और 6 बार नेगेटिव रहा हुआ है। तो हम ये कोर्स में हम ऐसे ही स्टॉक्स फिल्टर करते हैं, ऐसे ही हम स्टॉक फिल्टर करना सिखाते हैं, जो आप, जिसमें आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिटर्न आपको मिले। ओके, और हम ये भी सिखाते हैं कि आपको कौन सी डेट यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जो आपको और ज्यादा अच्छा रिटर्न मिले, और अच्छे रिटर्न के साथ में आपको प्रॉफिट्स हो। ओके,